आज मैं कटहल की ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जिसमें ना काजू डलता है, ना क्रीम और ना ही प्याज ना लहसुन। लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बनती है, आप बना कर के इसे ट्राई करें। इसके लिए मैं आधा केजी करीब कटहल ले रही हूँ और छीलते टाइम मैं हाथ में बढ़िया से तेल लगा लिया है और चाकू में भी, जिससे कि इसका गोंद मेरे हाथ में ना चिपके। और मैं इसे काट करके पानी में रखूँगी, जिससे ये काला भी नहीं पड़ेगा। और सब छील के उसका बीच का जो पोर्शन है वो भी आप काट करके निकाल दें। और अब मैं एक कुकर में चना दाल 1 कप चना दाल धो करके डाल रही हूँ और जो कटहल मैंने पानी में रखा था वो भी डाल दूँगी। और उसमें आधा ग्लास करीब पानी डाल के मैं 4 सीटी आने तक पकाऊँगी। और उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि मतलब कटहल बढ़िया से सीज गया है कि नहीं। और हाँ, इसमें आप थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल डाल दें, जिससे कि कुकर में भी गोंद ना लगे। अब हम कुछ सूखे मसाले लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा 1 चम्मच करीब जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। सारे मसाले को हम पानी में डाल देंगे और अदरक को घिस के रख लेंगे। और ये कुछ फ़ोरन के लिए है, गोटा गरम मसाला, तेजपत्ता, जीरा और हींग को भी मैं पानी में भीगने के लिए डाल दूँगी। अब 4-5 सीटी होने के बाद मैं कुकर को खोल के चेक कर लिया है, कटहल सीज गई है और दाल भी पूरी तरह से सीज चुकी है। और 2 टमाटर को हम प्यूरी बना लें या फाइन चॉप करके आप डालें। मैं कल कटहल को सिलवट्टे पे पीस रही हूँ, आप चाहें तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं। मुझे इसी में आसानी होती है पीसने में और खूब महीन इसको पीसना है। देखिए एकदम महीन हो गया है ये। और अब हम इसे किनारे करके रख लेंगे। अगर आपके कटहल में पानी रह गया हो, तो आप उसे बढ़िया से निचोड़ के ही पीसें। अब मैं इसमें थोड़ा-सा अदरक का घिस करके डाली हूँ, जो मैं बताना भूल गई। आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा-सा नमक और जो हमने हींग घोल के रखा था, वो भी मैं थोड़ा-सा डालूँगी और थोड़ा बचा के रख लूँगी। अब इसे हम बहुत बढ़िया से इसे हम मिक्स करेंगे, सान लेंगे मतलब कि जिससे मेरा कोफ्ता एकदम सॉफ्ट बने। और थोड़ा-सा किशमिश मैं धो कर के ले रही हूँ उसके बीच में भरने के लिए। अब छोटा-छोटा बॉल बनाएँ, उसमें किशमिश को डालें और फिर इसे थोड़ा-सा सूखा मैदा से आप डस्टिंग कर दें, जिससे कि ये कटहल आपका तेल में डालने के बाद फैले नहीं। जब तेल पूरी तरह से गरम हो जाए तभी आप इस बॉल को इसमें डालें। आँच को तेज़ ही रखना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगी और फिर आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। हाई फ्लेम पे फ्राई करने के लिए आप इसको एक ही बार पलटें, एक तरफ तो हो ही गया है, दूसरा तरफ पलट के इसे सेंक लें। जब आपका ये लाल रंग का डीप फ्राई टाइप का दिखने लगेगा तो आप इसे निकाल लें और आँच को कम कर दें और जो दूसरा बैच आपने तैयार करके रखा है उसे भी फ्राई कर लें। फ्राई होने के बाद हम दूसरा कढ़ाई लेंगे, उसमें वही ऑयल यूज़ करेंगे जिसमें हमने फ्राई किया था। अब जो हमने गोटा गरम मसाला और फ़ोरन के लिए जो सामान रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और जब हम मेरा ये तैयार हो जाएगा तब मैं इसमें अदरक डालूँगी घिस करके। और अदरक को हम हल्का-सा भूनेंगे 2 सेकंड, उसके बाद हम जो घोल करके रखे थे मसाला वो भी डाल देंगे। डालने के बाद इसको भूनना है। मैं तेज़ फ्लेम पे ही कर रही हूँ कि जल्दी से हो जाती है। छोटा बर्नर है तो उतना तो जलने का डर कम रहता है। और मैंने जो हींग बचा के रखा था घोल, उसको भी अब हम डाल देंगे और सबको साथ में आप चाहे तो आँच को कम कर लें, भूनने में दिक्कत हो रही है, नहीं तो आप ऐसे ही तेज़ पे ही भूनें इसको लगातार। और फिर जो टमाटर का प्यूरी बना के रखा था वो डाल दें। आप चाहें तो टमाटर को फाइन चॉप भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है इसमें। और कभी कम करके, कभी तेज़ करके मसाले को भून लें जब तक कि आपका इसमें ऑयल नहीं छूट जाए। अब देखिए, अब सब मसाला मेरा बढ़िया से भुना गया। अब मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल के सारे मसाले को इकट्ठा कर लूँगी और इसे खौलने दूँगी। फिर इसमें मैं आधा ग्लास और पानी ऐड कर रही हूँ। और या आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें आप पानी डालें, क्योंकि हमको ग्रेवी को ही खौलाना है, बॉल को नहीं खौलाना है। और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ, जो सफिशिएंट है, हम बॉल में भी डाले थे, तो उतना डालने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। कम लगे तो और आप डाल दें। अब मैं एक तड़का पैन में 1 चम्मच घी और थोड़ा-सा जीरा और हींग
डाल के तड़का तैयार कर रही हूँ और मैं सब्जी में वो डाल के ढक। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, उसी के बाद आपको पता चलेगा। ये बहुत ही टेस्टी बन। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।